गरुड़ पुराण की प्रेतकल्प और यमलोक खंड में बताया गया है कि मृत्यु के क्षण क्या होता है। जब किसी मनुष्य का प्राण निकलता है तब जीव स्थूल शरीर को छोड़ देता है। उसी समय उसे एक सूक्ष्म शरीर या आत्मा देह प्राप्त होती है जो वायु से बनी होती है। इस सूक्ष्म शरीर में वह देखता है, सुन सकता है, डर महसूस कर सकता है, प्यास, भूख और पीड़ा अनुभव कर सकता है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि, जय श्री राम लिखना ना भूलिएगा। आत्मा अपने शरीर को देखती है। गरुड़ पुराण कहता है कि प्राण निकलते ही जीव अपने ही मृत शरीर को नीचे पड़ा देखता है, अपने घर वालों को रोते देखता है, लेकिन वह बोल नहीं सकता, छू नहीं सकता। इससे उसे घोर भय और दुख होता है। चारों ओर देखने पर भ्रम और डर पैदा होता है। ग्रंथ में कहा गया है कि आत्मा कुछ समय तक अपने घर, आंगन, कमरे में भटकती है। उसे समझ नहीं आता कि मैं जीवित हूँ या मरा हूँ। वह इधर उधर दौड़ती है पर कोई उसे देख नहीं पाता। अन्य आत्माओं का दिखाई देना, उसे अन्य आत्माएं भी दिखाई देने लगती है। गरुड़ पुराण में स्पष्ट है कि उस अवस्था में जीव को अपने जैसे और सूक्ष्म प्राणी दिखाई देते हैं जो पहले मर चुके होते हैं। प्रेत, पितृ, यमदूतों द्वारा लाए गए जीव तभी उसे अनुभव होता है कि वह अब मानव शरीर में नहीं है। भय का कारण ग्रंथ के अनुसार भय इसलिए होता है कि क्योंकि जीव को अचानक शरीर छूटने का आघात होता है, कर्मों का स्मरण होता है, उसे यमलोक की यात्रा का भय उत्पन्न होता है, कुछ समय तक स्थिर न रह पाना। गरुड़ पुराण में लिखा है कि आत्मा चंचल रहती है, कभी घर, कभी शमशान, कभी रिश्तेदारों के पास मंडराती है, जब तक यमदूत उसे बांधकर यम मार्ग नहीं ले जाते। यमदूतों का आगमन निश्चित समय पर यमदूत प्रकट होते हैं। वे जीव को बताते हैं कि अब उसका स्थूल शरीर समाप्त हो चुका है और उसे कर्मों के अनुसार यमलोक ले जाया जाएगा। संक्षेप में हम समझ सकते हैं कि गरुड़ पुराण का यथार्थ कथन यह है कि मृत्यु के बाद आत्मा तुरंत चेतन अवस्था में रहती है। वह अपना शरीर, घर, परिजन और अन्य सूक्ष्म आत्माओं को देखती है। उसे भय, दुख, भ्रम का एहसास होता है। कुछ समय तक वह इधर उधर भटकती है, फिर यमदूत उसे यमलोक की यात्रा पर ले जाते हैं। यह सब कहानी नहीं बल्कि गरुड़ पुराण में वर्णित प्रेत अवस्था का शास्त्रीय विवरण है।